विल स्मिथ की उम्र जो है वो सिर्फ 20 साल है। हिटिंग ऐसे करते हैं कोई 25 या 30 साल का जो प्लेयर होता है ना, सेट होके हिटिंग कर रहा होता है, पावर स्ट्रोक मेकिंग कर रहा होता है। कल उसकी अगर बैटिंग की बात करें तो अर्ली ऑन जब वो आया तो थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि आपके बोर्ड पे रन्स हो तो थोड़ा ट्राई आउट कर रहा था। उसने देखा कि एज लगे, बाउंड्रीज हुई, और अगर एक शॉट के अलावा उसने जो कल पारी ली है, हुसैन तलत पे कमाल कम बैक किया उसने और बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले। उसके बाद रशाद की बॉल के सिवाय एक शॉट के अलावा उसने जो सारी कल वहाब को छक्के मारे मिड विकेट पे, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि बहुत टैलेंट है। किया ना, इनकी ऑफ साइड पे जो कट्स होती हैं या ऑफ साइड पे जो शॉट्स खेलते हैं वो बहुत तगड़ी है। ऑफ साइड और लेग साइड इनकी बहुत तगड़ी है, बना के शॉट मारते हैं वो। कल अगर दोनों की बात करें तो उसने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले। अगर स्पिनर लगा तो उसको मिड विकेट पे छक्के मारे, अगर फास्ट बॉलर लगा तो उसको फाइनल मिड ऑन पे और मिड ऑफ पे छक्के मारे। तो ये बड़ा एरिया था। अगर कट की बात करें तो उसने फ्लैश भी मारी है, उसको कट भी मारी है, उसने थर्ड मैन पे भी खेला और चारों तरफ जो ग्राउंड के जो रन से उसने किए। अनलकी की मैं यही बात करूंगा, एक तो 100 मिस हुआ और किसी बैट्समैन ने उसका साथ नहीं दिया। अच्छा, जब रेगुलरली आप नर्वस 90s का शिकार होते हो, आउट हो जाते हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाता है आप पे कि यार पहले मैं एक मरतबा 90s में आउट हुआ था, अब आउट ना हो जाऊं। देखिए, दोनों दफा जो सिचुएशन बनी हुई थी वो ये बनी हुई थी कि उसको रन चाहिए थे, उसने अपना 100 नहीं देखा। कल अगर आप बात करेंगे वो अगर वो अपने 100 की तरफ जाता है तो एक रन जरूर करता है, इस तरह की हिट ना मारता है। जहां 99 रन कर लिए वहां पे एक सिंगल रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। उसको लगा कि फुल टॉस आया है, बजाय मैं अपने 100 की तरफ देखूं, मैं एक छक्का मारता हूं और टीम को उसका फायदा होगा। अनलकी को बैट को इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गया, पर इसका मतलब है कि वो टीम मैन है। ऐसे प्लेयर जब टीम के लिए खेलते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। कल वही इसने शो करवाया कि एक एंड पे खड़ा रहा और ट्राई आउट करता रहा। उस तरह जीत तो नहीं सके, पर वो पर्सनली अगर उसकी परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। उसकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन एक बंदा ऐसा है क्वेटा ग्लैडिएटर में जिसकी अब तक जो है ऑफ कलर नजर आए इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। वो है हमारा नौजवान खिलाड़ी नन अदर देन इफ्तिखार अहमद। सिर्फ पिछले मैच में उसने एक 50 की है, उससे पहले वो ऑफ कलर लगा है, आउट ऑफ शॉट रहा है अब तक। अगर इफ्तिखार की बात करें तो क्योंकि जितने क्रिकेट खेला है, KPL से खेला है, जहाँ से भी खेला है, और KPK से खेला। नौजवान खिलाड़ी जो मैंने कहा, मेरा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अभी यंगस्टर है, हमसे छोटा है, 29 30 के आसपास है, बट लगते नहीं है ना। हाँ, उधर सब कुछ चेंज हो जाता है। खैर एनीवे, अगर उसकी क्रिकेट की बात करें तो बड़ा अच्छा राउंडर है, बड़ा अच्छा खेलता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। लकी के उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। अगर कल उसकी बारी की बात करें तो बड़ा अच्छा खेल रहा था। अगर वो जो उस्मान कादिर ने उसको बॉल किया यंगस्टर को, इफ्तिखार जब बारी लेने आया तो उसका जो आउट हुआ है, अगर वो आके सामने पंच करता तो उसका कनेक्ट हो जाना। तो उसने क्या किया है कि उसको लेट कट मारने गया, जिसकी वजह से बॉल की लाइन पीछे हुई और एज लगा और कैच हो गया। अगर कल उमर की बात करें तो उमर जब भी कोई भी उम्र की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब आप स्पिनर्स को, लेग स्पिनर को खेलते हैं तो हमेशा स्लाइड नी जो होती है बैंड होती है, छोटी सी टांग निकलती, उसके बाद आप देखते हो कि वो बॉल आगे है कि ये चला जाता है। अगर आप बैकफुट हो, यहाँ पे हो, तो आप यूँ खेल जाते हो, आपका ये सारा एरिया कवर हो जाता है। कल उमर ने जो मेरे ख्याल से ये गलती की, जब उसको बॉल हुआ है तो वो बजाय छोटी टांग निकालने को सीधी सामने निकाल गया, क्योंकि टांग उसकी सीधी निकली हुई थी, सारा बैलेंस आउट हो गया, क्रीज से बाहर आ गया वो। टांग सीधी निकालते तो हमेशा आपका पांव पीछे से निकलता है, वही हुआ कि सामने से उसको ब्रेक हुआ, उसके बाद बड़ा ही अच्छा स्टंप किया। हमेशा स्पिनर को जब खेलना है तो आपने छोटी टांग निकालनी है, जिसके बाद आपने उसको खेलना, फ्रंट फुट खेलना या बैक फुट पे आपने पंच करना है। अच्छा, देयर इज नो डाउट कि उमर अकमल जैसा जेम प्लेयर या डायमंड पाकिस्तान क्रिकेट में अब तक नहीं आया। इसको जहां आप कहोगे उसी जगह पे, उसी डायरेक्शन में, उसी डायमेंशन में आके चौका छक्का ही लगा देगा। आप इसको चैलेंज करो। लेकिन अब तक हमने जो देखा है, 3 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, उसमें हमें जल्दबाजी में नजर आए, जल्दबाजी में आउट हुए। एक मरतबा तो 8 पे 23 किया था, वो तो कैमियो प्ले किया और जीत गया कोयटा वो मैच। देखें, अगर उमर की बात करें तो बड़ी देर बाद वापस क्रिकेट में आया। अगर मैं एज ए ब्रदर, एज ए क्रिकेटर उसकी मैं बात करूंगा तो हमेशा उसने परफॉर्म किया, हमेशा वो करता रहा। उसको पर्सनली अपने आप में हम्बलनेस लानी पड़ेगी। अगर सिचुएशन ठीक है जो है वो थोड़ा टेम्परामेंट लाना पड़ेगा और अपने आप को उस जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ से वो क्रिकेट नहीं स्टार्ट कर रहा। अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दे, अपनी सारी चीज़ों की तरफ, जो पॉजिटिव वे से जो क्रिकेट के लिए है उसका सोचे, और इंशाल्लाह उसके पास अभी टाइम है क्रिकेट खेलने का। बहुत टैलेंट है उसमें, और जिस तरह की वो हिट करता है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई फास्ट बॉलर को, अगर बात करें
146 पे भी मिचेल जॉनसन को भी मारता रहा है, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया को, भी मिचेल मारता जॉनसन रहा को है। लेग साइड पे बड़े-बड़े छक्के लगाए हुए हैं। वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, वाइट बॉल हो या रेड बॉल, हमेशा उसने परफॉर्म किया है। उसको चाहिए कि सीरियस होकर अपनी चीज़ों को देखे, अपनी इनिंग्स बिल्ड करना सीखे और बहुत क्रिकेट खेले। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप अपने खानदान में, उमर अकमल है, अदनान अकमल है, कामी भाई हैं, जब आप लोगों में से कोई भी एक आउट होता है, आप लोग आपस में एक दूसरे को टिप्स वगैरह भी देते हो कि नहीं यार, इस बॉल पे तुम ऐसे आउट हुए थे, तुम्हें ऐसे नहीं, यहाँ पे जाके ऐसे खेलना चाहिए? नहीं, अगर कल की बात करें तो कल, क्योंकि मैं भी खेलता हूँ, मैं स्पिनर्स को अच्छा खेलता हूँ, तो मुझे लगा है कि कल बजाय वो छोटी टांग से खेलता, वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चला गया, कि शायद वो फ्लिपर भी करता है। तो जब आप फ्लिपर या गुगली करते हैं तो ये चीज़ें आपसे मैनेज हो जाती थी। अगर लेग स्पिन हो गया तो इसका मतलब है कि बॉडी वेट सारा आगे चला गया, और जब आगे जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी यूँ जाती है और पाँव पीछे से निकलता है। वहाँ पे अगर वो स्टेबल होकर खेलता तो शायद उसको कट भी मार सकता है या बैक फुट पंच भी कर सकता था, पर उसकी टांग इतनी फॉरवर्ड चली गई कि उसका बैलेंस जो था वो आगे चला गया, उसकी वजह से पैर निकल गया और उतना ही स्टंप किया। अच्छा, सोहेल तनवीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कोयटा के बॉलर हैं। सोहेल तनवीर इंटेंट शो कर देते हैं कि भाई मैं बैट्समैन को कहाँ जाके फंसाऊंगा, लेकिन उनको लेके आए, 2 मैचेस खेले हैं, वो भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे अब तक, सिवाय अगर वो स्लेजिंग कर लें या ऑपोजिशन को, किसी बैट्समैन को छेड़छाड़ उसके साथ कर लें, तंग कर लें, उसके अलावा हमें कुछ वो कारकर्दगी दिखाते हुए नजर नहीं आए अब तक। देखें, अगर सोहेल तनवीर की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, दुनिया में सारी जगह और बड़ी नफी बॉलिंग करते हैं ये। वो पूरी दुनिया में जाके लीग्स खेलते हैं, बड़ा परफॉर्म करते हैं, वो इंडिया में हो या कैरिबियन लीग हो, जहाँ पे भी जाकर परफॉर्म करते हैं। उनका एक्शन ऐसा है कि बैट्समैनों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है देखना, अजीब सा एक्शन है, डिफिकल्ट सा एक्शन। और कल अगर बात करें तो सारा जो मैच था ना, वो बड़ा मैच जो बैन कटिंग ने 1 ओवर में 24 रन किए और 24 रन से ही कोटा कल मैच हार गया। अगर वहाँ पे थोड़े रन होते या 10-12 रन सोहेल तनवीर खा लेता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट। मुझे लगता है आपस की राइवलरी में उनको भी गुस्सा था कटसी को, उन्होंने भी आके 3 छक्के लगा दिए, 1 चौका लगा दिया। बैन कटिंग ने कल शॉटें मारी है ना, इट्स मीन कोई ना कोई आपस में टसल चल रही थी और कोई पुरानी चलती है सीपीएल से। उसकी शॉटों की पावर देखें और उस शॉटों की रेंज देखें कि अगर उसने पीछे किया है तो उसको मिड विकेट मारा, आगे किया है तो सामने मारा, अगर ऑफ स्टंप पे किया है तो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा है। इट्स मीन कि आपस में टसल चल रही थी। लेकिन ये जो टसल है, ये जो राइवलरी है वो एंड नहीं हुई, कैच आउट हो गया अगले ओवर में, और कैच किसने किया? कैच भी सोहेल तनवीर ने किया और उन्होंने वो रवायत बरकरार रखी, उनको जवाब दिया। मैं कहता हूं कि जिस तरह का वो ऑन कैमरा या लाइव मैच में इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर, आपकी आपस की बात है तो आपस की बात है, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पे। यू आर वाचिंग मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर प्रेजेंटेड बाय सरफेस।